योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नया अयोध्या, उसकी बात करते हैं। विश्वास है कि अयोध्या नगरी जो है वो उसी वैभव की बनेगी जिस पर कल्पना करके वो लड़ाई लड़ी गई थी? नहीं, पूरी उसी कल्पना के आधार पर अयोध्या को बनाया जाएगा। समय लग सकता है, निर्माण में समय लगता है, बनाने में समय लगता है, और उसका वर्तमान समय का जो स्वरूप है, महानगर उसको बना दिया अयोध्या को है। बहुत सारे गांव ले लिए गए हैं, बहुत दूर दूर तक का अधिग्रहण हो रहा है। तो वहाँ पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, ये सब पक्की बन रहे मार्ग, और उसके साथ साथ कच्चा मार्ग भी रहेगा। बहुत सारे लोग नंगे पैर चलते हैं, तो उनका भी ख्याल रखते हुए पूरी उसी प्रकार की स्थिति बनाई जाएगी, तो पूरा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। पर प्रमोद जी, आचार्य प्रमोद जी, आपको चिंता है? किस बात की चिंता? जो उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, होगा, जैसी परिकल्पना थी वैसा ही हो। देखिए, अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हम भगवान श्री राम के जन्मभूमि का मंदिर बने और अयोध्या का चहुमुखी विकास हो, इसकी कामना और कल्पना बहुत दिनों से की जा रही थी। ये शुभ घड़ी आई है। मैं पूरे देश के और विदेश के तमाम उन श्रद्धालुओं को बधाई देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। इसलिए जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि का विकास का सवाल है, उसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, न चिंतन की आवश्यकता है। जहां राम है वहां अपने आप सब काम बन जाते हैं। हालांकि हमने एक सवाल रखा था इस सत्र के लिए, उसे वेटिकन से जोड़ करके, क्या वैसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि नगरी अपने आप में विशिष्ट, ये नगरी तो हमेशा ही विशिष्ट रही, चाहे विवाद रहे हो चाहे नहीं रहे हो। सत्येंद्र जी, अगर माइक ले लीजिएगा जी। आपने वो दर्द भी देखा है जब प्रभु को एक बार साल में वस्त्र 2 बार बदलने के लिए मिलते थे, आज रोज रत्न आभूषण से जड़े हुए वो पहनते। पर क्या अयोध्या नगरी की ऐसी परिकल्पना की जा सकती है जहां पर सिर्फ एक धार्मिक पर्यटन के लिए न हो, उसकी विशिष्टता, उसकी मौजूदगी भर से समझ में आ जाए, उसके लिए पर्यटन शब्द का हमें इस्तेमाल न करना हो? और इसीलिए हमने वेटिकन से इसे जोड़ने का प्रयास किया था कि क्या अपने आप में एक अलग विशिष्टता है। अयोध्या नाम नगरी तथा श्रीत लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वह अयोध्या नगरी विश्व में प्रसिद्ध आज से नहीं, त्रेता युग से है, और लोक के किसी भी तीर्थ स्थान का, किसी भी भवन का, किसी भी सुंदरता का तुलना अयोध्या नगरी से नहीं हो सकता। तुलना करते हैं लोग, नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि अयोध्या नगरी जो है वह क्या है? वो स्वयं भगवान विष्णु का शरीर है। तब विष्णु वैकुंठ थे, दीन अयोध्या आन, मनु लाए महिलोक में श्रीपत कर तन जान। वो अयोध्या नगरी है जो भगवान विष्णु की शरीर है। भगवान विष्णु की शरीर होते उस जगह वह परमात्मा का अवतार हुआ, जितने रमनते योगिनो जस्मिन नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासो पर ब्रह्मा विधीयते। जो पर ब्रह्म परमात्मा है वह मानव के रूप में उस नगरी में अवतार लिया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी। भगवान राम ने मानव के रूप में क्यों लिया, इस बात का भी स्वयं वो कहते हैं कि मानव के शरीर धारण करने का प्रयास यही है कि धर्म के स्थापना और धर्म का विनाश। उस भगवान स्वयं उस कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विद जग जाना,
अवर समान सो प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को वैकुंठ की तुलना होती है कि वैकुंठ सबसे अच्छा है, सबसे सुखदायी है, सबसे वैकुंठ के जाने के लिए लोग तपस्या भी करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि वो वैकुंठ नगरी से भी अधिक प्रिय यह अयोध्या नगरी हमारी है, जहां मेरा जन्म है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वह पावन। यह अयोध्या नगरी है जो विश्व में प्रसिद्ध है, आज से नहीं त्रेता युग से है, और उसकी तुलना किसी सामान्य से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर वह परमात्मा का अवतार हुआ है, जिसके नाम मात्र से कल्याण होता है, और जिसके स्मरण मात्र से कल्याण होता है। यही नहीं कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि है परमात्मा भगवान राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, वो परमात्मा भगवान है। एक बूंद से उनके उस शरीर से, उनके आनंद से, एक बूंद से सारा तीन लोक प्रसन्न है और सुखी है। वह परमात्मा का अवतार जहां हुआ है, उस नगरी को देखत पुरी अखिल भागा। उस नगरी को केवल दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के प्रायश्चित हट जाते हैं। ऐसे नगरी की सुंदरता, ऐसे नगरी की कल्पना सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी है। यद्यपि वहां पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था जा करके कि मैं इस नगरी को त्रेता युगी नगरी बनाऊंगा, ऐसा उनकी घोषणा है। अब नगरी किस रूप में बनकर के तैयार होगी, वहां तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिस मंदिर के लिए कल्पना 28 वर्ष तक भगवान श्री राम त्रिपाल में रहे और वह उसकी पूजा मैं करता रहा। 28 वर्ष के बाद में अब वो एक अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए हैं, जहां पर कोई जो लकड़ी का बना हुआ है उसके अपेक्षा इसमें सुविधा है। यहाँ कूलर है, यहाँ एसी है, यहाँ पंखे हैं, सब कुछ व्यवस्था है। अब उस भव्य दिव्य मंदिर का कल्पना जिसको देखने के लिए कुबेर भी लज्जित होते थे, जिस भवन के उस भवन को जो विश्व प्रसिद्ध हो, ऐसे मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और उसके नींव का कार्य प्रारंभ हुआ है। आशा है कि बहुत जल्दी ही वह भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम हमें विराजमान होंगे और राम भक्तों को दर्शन देंगे।